ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी महिमा और प्रिशा की बातचीत से, जहां पर वो अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जा ही रही होगी। तभी पीछे से सारांश उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि अगर आप चली जाओगी तो मैं मस्ती किसके साथ करूँगा, और आप मुझे इतने अच्छे से पढ़ाई करवाती हो, मुझे पढ़ाई कौन करवाएगा। यहाँ पर महिमा बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रीट करती है सारांश को और कहती है कि मैं थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रिशा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि सारांश सबके साथ रहना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन आप देखेंगे कि कोर्ट की हेयरिंग होगी, जहाँ पर रुद्राक्ष का लॉयर कोशिश करेगा ये प्रूफ करने की कि महिमा दिमागी रूप से अभी भी बीमार है और इसीलिए सारांश यानी कि एक बच्चे की कस्टडी उसके पास नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ महिमा का लॉयर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा करके ये प्रूफ कर देगा कि अब महिमा की दिमागी हालत एकदम ठीक है, वो पहले से बहुत जल्दी और स्पीडी रिकवरी कर रही है। जज से महिमा भी ये कहती आती है नज़र कि मुझे मेरे बेटे ने ठीक किया है, इसीलिए प्लीज़ मुझे मेरा बेटा दिलवा दो। यहाँ पर रुद्राक्ष महिमा के खिलाफ आवाज़ उठाता है और कहता है कि मैंने इतने सालों से सारांश को एक पिता से बढ़कर प्यार दिया है और अब मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दे सकता। दूसरी तरफ महिमा का लॉयर एक के बाद एक दलीलें देगा और कोशिश करेगा सारांश की कस्टडी महिमा के हक में दिलाने के लिए। महिमा का लॉयर सारांश के खिड़की से कूदने की बात भी कोर्ट को बताता है और कहता है कि एक बच्चा खुराना हाउस में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इतने लोगों के होने के बावजूद सारांश खिड़की से कूद गया, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे पर इन लोगों का कितना ध्यान है। तभी वहां पर रुद्राक्ष का लॉयर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है और कोर्ट की हेयरिंग अगली तारीख पर डालवा देता है। लॉयर की तबीयत खराब होता देख रुद्राक्ष उससे सवाल करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो लॉयर रुद्राक्ष को समझाता है और बताता है कि दरअसल हम ये केस हारने वाले थे, इसलिए मैंने ये नाटक किया। रुद्र कहता है कि मैं कभी भी सारांश को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, बट केस हमारे ही हक में होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीपीएस वसुधा महिमा का साथ देने के लिए उसके साथ आए होते हैं, जहां पर जीपीएस महिमा से कहता है कि क्या तुमने प्रिशा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कैसे उसने अपना बेटा बनकर सारांश को इतना पाला है और अब तुम उससे सारांश को अलग करने की बात कर रही हो। महिमा जीपीएस को करारा जवाब देती है और कहती है कि नहीं, मैं बस सारांश के बारे में सोच रही हूँ इस वक्त। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा रुद्राक्ष को ड्रिंक करता देखती है और कमरे में आकर उससे पूछती है कि तुम अपने लैपटॉप पर क्या कर रहे हो रुद्र। यहाँ पर रुद्राक्ष चिल्लाता है प्रिशा पर और कहता है कि मैं सारांश को कोई ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ हम दोनों को कभी भी कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, और मैंने टिकट्स भी बुक कर ली हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रिशा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले दिन आप देखेंगे कि प्रिशा बलराज के पास जाती है और कहती है कि सारांश को यहाँ से दूर ले जाने के लिए रुद्राक्ष कुछ करने वाला है, लेकिन अगर चलते केस में रुद्राक्ष ऐसे करेगा तो उस पर किडनैपिंग का इल्ज़ाम लग सकता है। हमें रुद्राक्ष को ऐसा करने से रोकना होगा। लेकिन जैसे ही रुद्र से बात करने के लिए बलराज और प्रिशा उसके रूम में जाते हैं, वहाँ पर कोई होता ही नहीं है और ना ही पूरे घर में सारांश नजर आता है। यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखकर हर कोई शॉक्ड होता है, सबकी आंखों में सवाल होते हैं। जैसे ही प्रिशा को पता चलता है कि घर में रुद्राक्ष का पासपोर्ट भी नहीं है, वह समझ जाती है कि ज़रूर सारांश को लेकर रुद्र अब्रॉड जा रहा है, और ये बात वो जाकर बलराज को बताती है। इधर उधर कॉल मिलाए जाते हैं, लेकिन किसी का भी सारांश और रुद्राक्ष के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रास्ते में रुद्र सारांश को बता देता है कि हम दोनों लंदन जा रहे हैं और वहीं पर अपनी वैकेशंस एंजॉय करने वाले हैं, जिसे सुनकर सारांश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ महिमा कॉल करेगी प्रिशा को और उसे वार्निंग देगी कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर मेरे बच्चे से रुद्राक्ष ने मुझे दूर करने की कोशिश की और उसे अब्रॉड लेकर गया तो मैं पुलिस के खिलाफ जाकर के उसके लिए एक्शन लूँगी और पुलिस में उसकी कंप्लेन करवाऊँगी और उस पर किडनैपिंग का चार्ज भी लगाऊँगी। जो बात सुनकर प्रिशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर किस ओर बैठता है महिमा का केस का डिसीजन और क्या होता है रुद्र सारांश के साथ।